गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। फंजाई का एक लास्ट क्लास बचा हुआ है, उसको आइए डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्यूट्रोमाइसेटीज। ड्यूट्रोमाइसेटीज वीडियो देखते रहिए, नोट्स कंटिन्यूअस रीड करते रहिए, क्योंकि मेनली मैंने बताया भी था कि लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको, मतलब कॉपी में लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको दिमाग में लिखना। आप कहीं से कंटेंट पढ़ें, याद रखें, उसको रिवीजन करें, क्वेश्चन लगाएं ऑब्जेक्टिव। हालांकि फंजाई के भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, अपलोड करूंगा। फ़िलहाल ड्यूट्रोमाइसेटीज की स्टडी करते हैं। इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। जैसे बताया था कि फाइकोमाइसेटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइसेटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब शब्द होते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं, सैक लाइक होते हैं। बेसिडियोमाइसेटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब शब्द फ्रूटिंग बॉडी होती है। इस ड्यूट्रोमाइसेटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, बिकॉज in this class of fungi only asexual reproduction occurs. There is no any perfect or sexual stage is found. इनमें कोई भी परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज का अभाव होता है, तो यही बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज देयर इज अ परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट। परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट। इनमें परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज क्या होता है? एब्सेंट होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली बाई ए सेक्सुअल मेथड। ओनली ए सेक्सुअल मेथड। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ए सेक्सुअल होता है। कुछ में सेक्सुअल की जगह एक पैरासेक्सुअल साइकिल होती है, याद रखिएगा इसको। पैरासेक्सुअल साइकिल में होता क्या है? पैरासेक्सुअल कि इसमें माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर के उनमें कुछ वेरिएशन लाते हैं, माइटोटिक वेरिएशन बोलते हैं। इसलिए उसको हम पैरासेक्सुअल साइकिल, मतलब सेक्सुअल है नहीं बट लाइक सेक्सुअल साइकिल। जैसे उसमें बताया था मैंने बैक्टीरिया में कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीन थे। तीनों क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए उसको पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं। तो इनमें भी सेक्सुअल नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल में क्या चाहिए? तो तीन फिनोमिनन होना चाहिए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। इनमें ये तीनों इवेंट नहीं होता, इसलिए पैरासेक्सुअल साइकिल होती है। तो ड्यूट्रोमाइसेटीज के कुछ मेंबर में पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है, अदरवाइज इसमें ज़्यादातर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। माइसेलियम की बात करते हैं। माइसेलियम इसमें दो तरीके के होते हैं, बताया भी था मैंने। कुछ जो इसके मेंबर्स हैं, ड्यूट्रोमाइसेटीज के कुछ मेंबर्स हैं, उनमें माइसेलियम जो होती है वो ब्रांच्ड तो होगी ही होगी। सेप्टा जो होता है, इसमें दो तरह के सेप्टा होते हैं। एक जो कुछ इसके मेंबर्स हैं उसमें सेप्टा के अंदर सिंपल पोर होते हैं, या ये कह लो कि सिंपल पोर सेप्टम होते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डोलियोपोर सेप्टम होता है। कहने का अर्थ यह है कि इसकी माइसेलियम एस्कोमाइसेटीज की तरह भी होती है और बेसिडियोमाइसेटीज की तरह भी होती है। ये सिंपल पोर सेप्टम है, एज इन एस्कोमाइसेटीज। ये किस में होता है? एस्कोमाइसेटीज में, एस्कोमाइसेटीज में। और कुछ इसके जो मेंबर्स हैं उनमें देखो कैसा होगा, तो उनमें जो क्या कहते हैं, इसमें सेप्टा जो होगा वो क्लैंप वाला, ये मतलब क्या कहते हैं, डोलियोपोर सेप्टम। डोलियोपोर सेप्टम की तरह इनमें सेप्टा बन जाता है। इसलिए इनको हम, मतलब कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसेटीज की तरह होते हैं, और कुछ मेंबर जो होते हैं वो एस्कोमाइसेटीज की तरह होता है उनमें। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डिस्कवर्ड हो गया तो ड्यूट्रोमाइसेटीज के कुछ मेंबर शिफ्ट हो जाएंगे किसमें? एस्कोमाइसेटीज में, और कुछ मेंबर किसमें शिफ्ट हो जाएंगे? बेसिडियोमाइसेटीज में। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक ऐसा मेंबर है या फंजाई है जिसमें दो मतलब क्लास के कैरेक्टर्स हैं। माइसेलियम वाला कैरेक्टर नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर्स बनेगा और इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनेगा, जिसके कारण इनमें क्या हो जाएगा? दो तरह का सेप्टा हो जाएगा। तो दो तरह के सेप्टा हो जाने के कारण एस्को और बेसिडियो दोनों की तरह हो जाएंगे। इसलिए ये बोला जाता है कि इसमें दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये माइसेलियम थे। माइसेलियम के बाद देखते हैं ये हैबिट।
इनके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ मेंबर ना कहें, मोस्ट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, किसी न किसी डिजीज मतलब प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादातर कुछ मेंबर में कोनिडिया के थ्रू होता है, कुछ मेंबर में एस्पेरेंजियो स्पोर्स की तरह होता है, मतलब जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे उसी की तरह इनमें होता है। कुछ एक्सेप्शनली ड्यूट्रोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो ईस्ट लाइक यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये अलग अलग मेंबर्स हैं इसके। ड्यूट्रोमाइसिटीज में इसलिए भी रखा गया है कि उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स, या इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल्स में ये देखा जाए 2-3 चीज़ जरूर याद रखिएगा। एक फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज नहीं होता है। दूसरा याद रखिएगा कि इनकी माइसिलियम 2 तरह की होती है, कुछ माइसिलियम सिंपल पोरसेप्टम होती है, कुछ माइसिलियम डोलियो पोरसेप्टम होती है। इसलिए अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो गया तो कुछ मेंबर्स इसके शिफ्ट हो जाएंगे एस्कोमाइसिटीज में, कुछ मेंबर शिफ्ट हो जाएंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। इसलिए बोला जाता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है वो एक मतलब क्या कहते हैं आर्टिफिशियली बनाया हुआ क्लास है। आर्टिफिशियल मतलब फंजाई है, क्यों आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई है, क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज से मैच करते हैं और कुछ मेंबर बेसिडियोमाइसिटीज से मैच करते हैं। एक तो मोस्ट कॉमन इसके मेंबर्स हैं जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। कोलेटोट्राइकम फल्केटम इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन में एक डिजीज होती है, जैसे शुगर केन का जो स्टेम है, गन्ना का रस पीने के लिए जाते होगे कई बार देखते होगे इसमें, हालांकि ये हम लोगों में कुछ नहीं करता, आप डरना नहीं अगर कभी गन्ने वाला पिला भी दिया तो, लेकिन हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। तीखा कड़वा लगता है थोड़ा। कई बार क्या हो जाता है ये स्टेम जो है ना कहीं कहीं रेड कलर के हो जाते हैं, ये बीच में हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाते हैं, या क्रैक्स आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाएंगे और इसमें किनारे किनारे रेड कलर के हो जाते हैं। वो फंगल डिजीज है ये। हालांकि हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे पेट की जो HCl है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसको ख़त्म कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, गला देती है, पचा देती है। हमारे में डिजीज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत एक्सेस ले लिए तो हो सकता है क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प शुरू कर दें। अवॉइड करना चाहिए। रेड रॉट ऑफ शुगर केन करते हैं। शुगर केन का पूरा स्टेम, हालांकि जनरली बेचने वाले बेचते नहीं हैं इसको, उनको भी डर रहता है कि किसी को बीमारी हो गई फिर वो पहुंचेगा हमारे रेडी के पास, ठेले के पास, या हो सकता है क्लेम कर दे, ये अलग की चीज़ है। लेकिन इसमें जो गन्ने के अंदर का जो रस है वो लगभग ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, गन्ने में प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो गन्ने का जो प्लांट है वो डेथ हो जाता है। इसमें शुगर मतलब जूस नहीं निकलेगा गन्ने में, तो वो खुद ही अवॉइड कर देते हैं, नहीं ले आते हैं इसको। रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। इसकी एक और मेंबर है जिसका नाम है, एक मेंबर था, दूसरा जो मेंबर है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई। एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया था अल्टरनेरिया सोलेनाई, इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। इससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी का एक मेंबर था, भाई था, जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ध्यान रहे, लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है जिसका नाम है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, उससे आइरिस फेमिन हुआ था। और अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। ये हाईली पॉइजनस नहीं होता है, इससे कोई ज़्यादा डिजीज नहीं मतलब खतरा नहीं होता है। लीव्स जो होती है इसमें कर्ली हो जाती है, प्लांट ऊपर से सूखने लगता है, ट्यूबर पॉइजनस नहीं होता है। जबकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में ट्यूबर पॉइजनस हो जाता है, वो खाने से डेथ हो जाती थी, अब नहीं है, उसको इरेडिकेट कर दिया गया। इसका एक और मेंबर है हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, एस्पोरियम, ये साइंटिफिक नेम अंडरलाइन कर देना, इसलिए इसको बोलते हैं ओराइजी। इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट ऑफ राइस। इससे 1945 में एक बंगाल में डिजीज हुआ था जिसका नाम है बंगाल फेमिन, उसको बोलते हैं बंगाल
फेमिन, जैसे वो आयरिश फेमिन था उसी तरह ये बंगाल फेमिन हुआ था 1945 में। इसमें भी कई लोग चावल, जो जितना राइस था, बंगाल के लोगों का ऐसे भी फेमस फूड होता है, मच्छी भात खाते हैं वो, राइस और फिश ज़्यादा खाते हैं। तो राइस का जो मतलब पैडी का जो अंदर का राइस था वो पॉइजनस हो गया था, इसमें भी खाने से कई हज़ार लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल फेमिन इसको बोलते हैं तब से। हालांकि इसकी भी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी बना ली गई है, अब ये डिजीज़ राइस में नहीं होता है। तो ये और भी मेंबर्स हैं इसके, कई सारे हैं, देख लेना। मेन यही 2-3 मेंबर है, याद रखना। हर ब्रांच, हर मतलब क्लास के 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर को याद रखना फंजाई के। वो पूछा जनरली यही जाता है, जो एग्ज़ाम में जनरली अल्टरनेरिया सोलेनाई, अक्सर कोलेटोट्राइकम फल्केटम पूछा हुआ है, अल्टरनेरिया सोलेनाई भी पूछा गया है, हेलमिंथोस्पोरिया मोराइजी भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को स्टडी करें। ऐसे पढ़ा जाए तो फंजाई तो इतना इन लार्ज है, इतना लेंदी है कि 6 महीने तक चलेगा फंजाई ही अकेले, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है, हमें उतने ही पढ़ने हैं जितनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। फंजाई से 3-4 क्वेश्चन आते हैं चारों क्लास मिला के, मैंने जो नोट्स दिया है वो सफिशिएंट है, उसके बाहर नहीं आएंगे, आप उतना पढ़ लें। बाकी तो फंजाई तो मतलब अनलिमिटेड है अपने आप में। ओके, दैट्स ऑल।